नमस्कार, प्राइम न्यूज आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं मेघना सचदेवा। ये रुक करते हैं उत्तराखंड की खबरों का। उत्तराखंड में एक बार फिर से कोरोना वायरस का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। बीते 24 घंटों की बात की जाए तो प्रदेश में 424 नए मामले सामने आए हैं और 13 मरीजों की इलाज के दौरान मौत हो गई। इसी बीच अब तक मिले कुल संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 73,951 पहुंच गया है, जबकि इसमें 67,197 मरीज ठीक हो चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक बीते 24 घंटों में 13,133 सैंपल्स की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। इसी बीच उत्तराखंड में कोरोना से अब तक मरने वालों की संख्या 1,214 पहुंच गई है। बीते 24 घंटे में 342 मरीजों को इलाज के बाद घर भेज दिया गया है। इनको मिलाकर अब तक 67,197 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि 4,876 मरीजों का इलाज अब भी जारी है। बीते 24 घंटे की बात की जाए तो देहरादून जिले में सबसे ज्यादा 163 कोरोना के मरीज मिले हैं। साथ ही पिथौरागढ़ में 59, पौड़ी में 45, हरिद्वार में 30, टिहरी में 21, अल्मोड़ा में 21, चमौली में 20, चंपावत में 19, उधम सिंह नगर में 12, नैनीताल में 11, उत्तरकाशी में 8, बागेश्वर में 8, रुद्रप्रयाग जिले में 7 संक्रमित मामले सामने आए हैं। वर्तमान में सैंपल जांच के आधार पर संक्रमण दर 5.62% है और रिकवरी रेट 90.87% पहुंच गई है, यानी कि तेजी के साथ मामले बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि ये रिकवरी रेट काफी बेहतर है। राज्य में अब तक 1,214 मरीजों की कोरोना से मौत हो चुकी है। लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। देवभूमि में एक बार फिर से कोरोना काल नजर आ रहा है। 24 घंटे में 424 नए मरीज सामने आए हैं। मरीजों का आंकड़ा 73,000 के पार चला गया है। एक्टिव केसेस की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे प्रदेश सरकार की चुनौतियां काफी बढ़ गई हैं। हालांकि कोशिश की जा रही है कि सैंपल ज्यादा लिए जाएं, टेस्टिंग ज्यादा की जाए और इससे जल्दी मामले सामने आएंगे, जल्दी इलाज मिल पाएगा और बेहतर इलाज मिल पाएगा। इसकी कोशिश भी प्रदेश सरकार लगातार कर रही है। देहरादून में 24 घंटे में 163 कोरोना के मरीज अब तक सामने आए हैं और मरीजों के लिए 25,000 से ज्यादा आइसोलेशन बेड भी तैयार किए गए हैं। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने जोशीमठ के गढ़वाल मंडल विकास निगम के पर्यटन कॉम्प्लेक्स में कई पर्यटन विकास योजनाओं और कार्यों का लोकार्पण किया है, शिलान्यास भी किया गया। इस मौके पर उनके साथ जोशीमठ के तमाम बीजेपी कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। इस दौरान औली ओपन एयर आइस स्केटिंग रिंक योजना का लोकार्पण किया गया। साथ ही देवली बगड़ चमौली इको विकास कार्यों का लोकार्पण भी किया गया। वहीं बद्रीनाथ धाम में कुकिंग गैस एजेंसी निर्माण कार्य का शिलान्यास भी किया गया। तो साथ ही चमौली में बाबा मोहन उत्तराखंडी की याद में स्मृति द्वार का लोकार्पण भी किया गया। इसके साथ ही सूबे की शीतकालीन खेलों की राजधानी औली को एशिया की आज खूबसूरत ओपन एयर आइस स्केटिंग रिंक की नई सौगात भी मिल चुकी है। अब इस विंटर सीजन में हिम क्रीड़ा स्थली औली आने वाले देसी विदेशी पर्यटक औली में ही पहली बार ओपन आइस स्केटिंग का लुत्फ उठा पाएंगे। चीड़ देवदार के घने जंगलों के बीच बने इस खूबसूरत ओपन आइस स्केटिंग रिंग की लंबाई 30 मीटर और चौड़ाई 60 मीटर है और ये एशिया में सिंगापुर के बाद अपनी तरह का दूसरा सबसे ऊंचा और खूबसूरत आइस स्केटिंग रिंग है। इसमें आने वाले दिनों में स्पीड स्केटिंग, फन स्केटिंग, शॉर्ट स्पीड, रिले स्पीड और आइस हॉकी इवेंट भी हो पाएंगे। हमारे स्कीइंग के साथ औली में देसी विदेशी पर्यटक इस ओपन आइस स्केटिंग रिंग में फिगर स्केटिंग, आइस स्केटिंग सहित कई अन्य तरह की ओपन स्पर्धा का भी लुत्फ उठा सकेंगे। आपको बता दें कि सैफ विंटर गेम के दौरान वर्ष 2011 में इसकी अवधारणा रखी गई थी। लंबे अंतराल के बाद 2015 में राज्य वित्त के तहत इसका बजट स्वीकृत हुआ और लगभग 139 लाख रुपए की लागत से ये आइस स्केटिंग रिंग जो है औली को समर्पित होने जा रहा है। आने वाले कुछ दिनों में औली में आप जो है विंटर स्पोर्ट्स का आनंद, ओपन आइस स्केटिंग का आनंद और आइस स्केटिंग का आनंद आप ले सकते हैं। और यही नहीं, नेशनल विंटर गेम और इंटरनेशनल स्तर की प्रतियोगिता में विंटर स्पोर्ट्स में आप स्नो स्कीइंग के साथ साथ आइस स्केटिंग, जो इंडोर गेम होते हैं, आइस स्केटिंग, फिगर स्केटिंग, ओपन स्पीड स्केटिंग के इवेंट जो है यहाँ पर होंगे। बड़ी गौरव की बात है कि जोशीमठ के युवाओं के लिए एक अच्छा सुनहरा मौका होगा विंटर स्पोर्ट्स में आइस स्केटिंग और अन्य जो ओपन स्पोर्ट्स होते हैं उसमें अपनी जोर आजमाइश के लिए। आइस स्केटिंग औली से प्राइम न्यूज के लिए संजय कुमार। जो सर्बिया और रशिया और भी स्वीडन, फिनलैंड, जो वेस्टर्न ईस्टर्न यूरोप के जो कंट्रीज़ हैं उनसे भी संपर्क करेंगे और हम चाहेंगे कि यहाँ की जो आइस की क्रीड़ाएं हैं वो लाने का प्रयास करें। उसमें आइस सर्कस होता है, आइस बैले होता है। इस प्रकार से भी हम पूरी कोशिश करेंगे कि
विदेश से लोग यहाँ आएँ और यहाँ पर भी जो टूर्नामेंट्स होते हैं इसमें उनकी प्रतियोगिता हम यहाँ कराएंगे ताकि लोगों को लाभ मिले। देहरादून में बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने दावा किया कि जनता ने फिर से बीजेपी की सरकार बनाने का मन बना लिया है। साथ ही प्रदेश प्रभारी ने कहा कि 2022 में बीजेपी 60 से 62 सीट जीतकर फिर से सरकार बनाएगी। इस दौरान उन्होंने सरकार और संगठन के बीच काम को लेकर काफी खुशी जाहिर की। इस बीच प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम ने जानकारी दी कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का दौरा 5 दिसंबर से 7 दिसंबर तक रहेगा और इन 3 दिन में जेपी नड्डा 14 बैठक करेंगे। तो साथ ही जेपी नड्डा हरिद्वार में संतों के साथ मुलाकात भी करेंगे। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की ड्रीम प्रोजेक्ट सूर्यधार जलाशय का लोकार्पण सीएम रावत ने किया है। विभाग ने करीब 64 करोड़ की लागत से सूर्यधार बांध को तैयार किया है। इससे 18 गांवों को पेयजल और सिंचाई उपलब्ध होगी। वहीं इस झील को जनता को समर्पित करते हुए सीएम ने कहा कि इसे पर्यटन के नए डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने की योजना है, जिससे यहाँ पर स्थानीय लोगों को रोजगार मिल पाए। उन्होंने कहा कि समय अंतराल पर क्षेत्र में बड़े कार्यक्रमों का आयोजन कर पर्यटकों को आकर्षित किया जाएगा। इस दौरान सिंचाई विभाग के एचओडी मुकेश मोहन, राज्य मंत्री करण वोरा, अधिशासी अभियंता बीके सिंह, मुख्यमंत्री के ओएसडी धीरेन्द्र पवार के साथ बड़ी संख्या में और लोग भी मौजूद रहे। किच्छा इलाके में चीनी मिल का पेराई सत्र शुरू हो गया, लेकिन हंगामे के साथ इसकी शुरुआत हुई, जहां पर आज किच्छा विधायक राजेश शुक्ला ने किच्छा चीनी मिल का शुभारंभ विधिवत तरीके से किया। कांग्रेसियों ने शुगर मिल का शुभारंभ देर से करने पर आरोप लगाया और बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर उस दौरान नारेबाजी की। दरअसल किच्छा चीनी मिल 25 दिन लेट शुरू हुई है। वहीं इलाके में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि अगर यही चीनी मिल 2 हफ्ते पहले शुरू हुई होती तो लाखों क्विंटल गन्ने की पेराई अभी तक हो चुकी होती और किसान अपना खेतों में गेहूं बो देते। इसके साथ ही आरोप लगाया गया कि इसका खामियाजा किसानों को आर्थिक परेशानी के रूप में चुकाना पड़ सकता है। दरअसल चीनी मिल में बॉयलर खराब होने के चलते हफ्तों तक चीनी मिल का उत्पादन ठप रहा, जिसको लेकर किसान खासे परेशान भी हैं। आज हमने प्रातः 9 बजे पूजन किया है पेराई सत्र प्रारंभ करने के लिए और माननीय विधायक जी किच्छा उनकी अध्यक्षता में तथा हमारे डायरेक्टर श्री सर्वदमन सिंह जी की अध्यक्षता में इस बार हम अनुमान कर रहे हैं कि 46 लाख क्विंटल तक का गन्ना हमें प्राप्त होना चाहिए। पिछले साल हमें 45.5 लाख प्राप्त हुआ और हम कल से प्रेशर उठा के मिल को रनिंग में लाने का हमारी उम्मीद भी है और हम कर लेंगे। चीनी मिल का शुभारंभ हुआ है। मैं पहले तो शुभकामनाएं सभी किसानों को देता हूं कि बहुत देर से हुआ है, कम से कम 25 दिन विलंब से, और हर वर्ष का ये ढर्रा बन गया है विलंब से चीनी मिल को चलाना। आप समझते हैं, आप भी किसानों के बेटे हैं, कि चीनी मिल लेट चलने में कम से कम गेहूं की बुआई कितनी प्रभावित हुई है। अगर ये 8-10 तारीख को चलाते तो 20 दिन का भी अंतर पड़ता है, तो 32-35 हजार कुंटल रोज के हिसाब से 6.5 लाख कुंटल गन्ना पेराई अब तक हो चुका होता। उत्तर प्रदेश में हो गया है और लगभग 40-50 हजार कुंटल अतिरिक्त गेहूं पैदा होती। उस गेहूं से लगभग 7.5-8 करोड़ रुपए का नुकसान गेहूं का किसान का हो गया। सरकार सोई रही, मिल प्रशासन भी सोया रहा, धीरे धीरे काम करता रहा। जबकि मैं और मेरे साथ तमाम किसान हम बार बार कहते रहे, जब हम भुगतान की मांग कर रहे थे आकर, इस बार भुगतान भी हमने संघर्ष से लिया, लेकिन ना तो अभी कोई मूल्य बढ़ाया है, ना कोई लेट चलाने का कारण बताया गया है। हाँ, इतनी बात ईडी महोदय ने कही कि हमने बॉयलर बहुत अच्छा किया है। रुड़की गंग नहर पटरी पर तारकोल की सड़क से निर्माण कार्य चल रहा है, जिसको लेकर आधुनिक हॉट मिक्स प्लांट रुड़की के मेहवट गांव में लगाया गया है। वहीं इसके आसपास रहने वाले ग्रामीणों का प्रदूषण से बुरा हाल हो गया है। साथ ही ग्रामीणों की फसलों पर भी इसका असर पड़ने का आरोप लगाया गया। वहीं गांव के लोगों का यह भी कहना है कि उन्होंने कई बार ठेकेदार से शिकायत की है, लेकिन फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा, जिसके बाद लोगों ने मीडिया के सामने आकर अपनी बात रखी है। अब इस पूरे मामले में रुड़की तहसीलदार नंदन सिंह ने कहा कि मौके पर जाकर निरीक्षण किया जाएगा। अगर पर्यावरण के नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है तो ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
तो गाँव पड़ रहे हैं बाजेड़ी और मेवड़ कला। यहाँ पे धुएं से दिक्कत हो रही है, खेतों में भी धुआं जा रहा है, फसल बेकार हो रही है और बच्चे भी परेशान हो रहे हैं इससे। ये धुएं से पहनने से नुकसान हो रहा है। लगातार चल रहा है ये तो कई दिन जब से प्लांट लगा यहाँ पे, जब से चल रहा है धुएं। कॉर्पेक्स प्लांट जो लगा गया है उससे पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है और पोल्यूशन के चलते वहाँ आसपास की फसलें भी उनकी ख़राब हुई हैं। इस पर सर किस तरह तो इस पे अगर ऐसा पाया जाता है कि जो काम वहाँ हो रहा है वो इन्वायरमेंटल गाइडलाइंस के अंतर्गत नहीं हो रहा है और गाइडलाइंस का उल्लंघन किया जा रहा है तो उस व्यक्ति पे कार्रवाई होगी। ये जांच का विषय है और ये जांच किया जाएगा। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होंगे। आप देखते रहिए प्राइम न्यूज। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुक करते हैं कुछ और खबरों का। रुद्रपुर में सेना के एक जवान के साथ जहर खुरानी का मामला सामने आया है। पीड़ित जवान दिल्ली के आनंद विहार से बस के रास्ते ड्यूटी पर लौट रहा था। वहीं जवान को रुद्रपुर जिला अस्पताल भर्ती किया गया। जानकारी के मुताबिक पीड़ित छुट्टी बिताने के लिए ड्यूटी पर जा रहा था, बिताने के बाद ड्यूटी पर जा रहा था। वहीं आर्मी के जवान को रुद्रपुर बस अड्डे में बेसुध पड़ा देखकर यात्रियों ने वारदात की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद उसे जिला अस्पताल भर्ती कराया गया, जहां पर जवान की हालत स्थिर बनी हुई है। जवान के यूनिट बनबसा को मामले की जानकारी दे दी गई है। वहीं जहर खुरानी गिरोह ने जवान का बैग, मोबाइल और नकदी उड़ाई है। पीड़ित जवान का नाम प्रशांत बेहर है, जो उड़ीसा से दिल्ली फ्लाइट से पहुंचे, जिसके बाद प्रशांत आनंद विहार बस अड्डे से बस पे बैठकर रुद्रपुर के लिए रवाना हुए। शनिवार देर रात किसी अनजान शख्स ने उन्हें चाय पिलाई, जिसके बाद वो बेहोश हो गए और वहीं देर रात बस कंडक्टर ने जवान को रुद्रपुर बस अड्डे पर उतार दिया। बेहोश हालत में पड़े हुए शख्स को देख यात्रियों ने पुलिस को जानकारी दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जवान को जिला अस्पताल भिजवाया। साथ ही जवान के साथ हुई घटना के बारे में जानकारी बनबसा आर्मी को दे दी गई है। तो आपको बता दें कि दिल्ली से ड्यूटी पर लौट रहा था जवान, छुट्टियां बिताने के बाद वापस आ रहा था और उस दौरान आपको बता दें कि सेना के जवान को किसी ने जहर दे दिया। चाय में जहर मिलाकर दिया गया है और इस गैंग ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है, जिसके बाद आपको बता दें कि पुलिस को जानकारी दी गई। यात्रियों ने जवान को बेसुध पड़ा देख जानकारी दी और इसके बाद पुलिस मौके पर आई। फिलहाल जवान को अस्पताल भर्ती करा दिया है। सेना के जवान के साथ जहर खुरानी का यह मामला सामने आया है। रुद्रपुर के बस अड्डे पर यह जवान बेसुध पड़ा मिला है और जवान के आर्मी बेस को इसके बारे में जानकारी दे दी गई है। छुट्टियां बिताने के बाद जवान वापस ड्यूटी पर जा रहा था, उस दौरान इस वारदात को अंजाम दिया गया। दिल्ली से ड्यूटी पर लौट रहा था जवान और रुद्रपुर बस अड्डे पर बेसुध पड़ा मिला है। इसका नाम प्रशांत है और ये 30 साल की उम्र का है और अभी इसकी तैनाती वर्तमान में बनबसा में है और इनके यूनिट से भी बात हो चुकी है। कल रात को रोडवेज स्टेशन में था और 108 वाली सुबह स्कूल आई थी करीबन 8:25 बजे सुबह के। उसका सारा ट्रीटमेंट करके इसको भर्ती कर दिया है और पुलिस को भी बता दिया है। मरीज़ थोड़ा सेमी कॉन्शियस की अवस्था में है और थोड़ा बात करने में पता लगा कि किसी ने रात को बस में इसको चाय पिला दी थी जब ये दिल्ली से आ रहा था। कोरोना काल के दौरान पत्रकारों और डॉक्टर्स ने अपनी जान पर खेलकर लोगों की जान बचाई और जन जन तक रोजाना की खबरें पहुंचाने का काम किया है। इसी को देखते हुए किसान कामगार मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी सुभाष नंबरदार अपने निवास पर शहर के पत्रकारों और डॉक्टर्स को सम्मानित करते हुए नजर आए। इस दौरान चौधरी सुभाष ने पत्रकारों को कोरोना योद्धा बताया और उनको फूल माला पहनाई, सम्मान पत्र देकर उनका अभिवादन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पत्रकारों और डॉक्टर्स की कोरोना के वक्त अहम भूमिका रही है। इन लोगों ने घर परिवार की चिंता ना करते हुए मरीजों की सेवा की, तो साथ ही पत्रकारों की इस दौरान सभी लोगों तक हर तरह की खबरें पहुंचाने की जानकारी भी सामने आई है और उन्होंने कहा कि सभी पत्रकारों ने अपना काम पूरी निष्ठा के साथ किया है। जो वरिष्ठ पत्रकार थे, कोरोना योद्धा थे, जिन्होंने कोरोना में दिन रात कार्य कराया, डॉक्टर साहब थे, सभी ने जिनने कोरोना में जब जिस टाइम कोई घर तो बाहर नहीं निकल रहा था और घर में कैद थे, ये वरिष्ठ पत्रकार, ये महान, इन्हें भगवान की श्रेणी देनी चाहिए। भगवान ने जैसा कार्य कर, भगवान बचाता है लोगों का, ऐसा आपने बचाया। आपने बहुत महानता से कार्य कराया। आपको यहाँ सम्मान, कोरोना योद्धा सम्मान देने के लिए
आपका आज यहाँ एक स्वागत करने के लिए आपका प्रोग्राम रखा गया था सभी पत्रकारों का। किस संगठन की तरफ से किया गया? किसान कामगार मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष चौधरी सुभाष नंबरदार प्रदेश अध्यक्ष के यहाँ निवास पर। कोरोना काल में डॉक्टर ही नहीं बल्कि सभी पुलिस कर्मचारी और मीडिया कर्मचारी और जो समाज सेवी है सब ने ही अपने कार्य में परिपूर्णता दिखाई है और हम लोगों को इसका बहुत ही मदद मिली है, जिस कारण हम कहीं ना कहीं इस बीमारी को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है हम कुछ समय बाद कोरोना काल से मुक्त हो जाएंगे। मंगलौर की मोहम्मदपुर से हरिद्वार तक गंगनहर किनारे हो रहे सड़क निर्माण कार्य और नहर की बाउंड्री सहित कई जगहों पर नालों का निर्माण तेजी के साथ किया जा रहा है। इसके चलते करोड़ों रुपए की लागत से हरिद्वार जिले में निर्माण कार्य जारी है, लेकिन रुड़की में बन रही गंगनहर पटरी के सड़क निर्माण में अधिकारियों की मिलीभगत से घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है। मेवड़ के कलियर जाने वाली पटरी के किनारे बन रहे नालों और नहर की बाउंड्री में घटिया दर्जे की ईंटें और सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं निर्माण कार्य के समय कोई भी सक्षम अधिकारी मौके पर नजर नहीं आता है। इसकी वजह से ठेकेदार के साथ काम कर रहे मिस्त्री और मजदूर अपनी मनमर्जी से सामान में मिलावट भी कर रहे हैं। इस पूरे मामले में तहसीलदार नंदन कुमार सिंह का ये कहना है कि मामला संज्ञान में आ चुका है, मौके पर जाकर जांच की जाएगी। घटिया सामग्री लगाने वाले ठेकेदार से जवाब तलब किया जाएगा और दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। संज्ञान में आया है, मैं मौके पे जाके इसकी जांच की जाएगी और अगर ऐसा पाया जाता है कि निम्न स्तर के ईंटों का प्रयोग हो रहा है और जो जिस तरह से होना चाहिए अगर वैसा नहीं हो रहा है तो उस पर जो भी लोग ये काम कर रहे हैं उस पर कार्रवाई की जाएगी और दोषियों को सजा दिया जाएगा। काशीपुर ITI थाना इलाके में रोड एक्सीडेंट में एक शख्स की मौत हो गई। यहां पर अज्ञात वाहन से बाइक सवार शख्स को टक्कर मार दी गई। इस हादसे में शख्स की मौके पर मौत हो गई। जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। तो आपको बता दें कि यहां पर बड़ा हादसा हुआ है। सड़क हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल मामले को लेकर पुलिस छानबीन कर रही है। पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि ये बरखेड़ी रोड पे एक व्यक्ति जो है पड़ा है, जिसको किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी है। जिस सूचना पर पुलिस वहां पहुंची तो लोगों ने बताया कि लगभग 7 बजे का वाकया है कि एक व्यक्ति यहां पड़ा था। किस वाहन ने मारा ये जानकारी नहीं है, तो वो मौके पर ही मृत्यु हो गई थी। विजेंदर सन ऑफ ध्यान सिंह थे, ये लगभग 35 वर्ष के हैं, रहने वाले बरखेड़ा पांडे के हैं, जिनको जो है मौके पे ही जिनकी मृत्यु हो गई थी, जिन्हें कार्रवाई हेतु जो है जा गया है, पंचायतनामे की कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद रुक करेंगे कुछ और खबरों का। आप देखते रहिए प्राइम न्यूज। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुक करते हैं कुछ और खबरों का। उत्तराखंड में मुनस्यारी के इलाकों में पिछले 4 दिनों से लगातार बर्फबारी हो रही है, जिसके बाद बर्फीला तूफान आया। माइग्रेशन गांव मिलम तक पहुंचा ये तूफान 5 घंटे से ज्यादा वक्त तक रहा। प्रशासन के मुताबिक इससे कहीं नुकसान तो नहीं हुआ। वहीं इस तूफान के बाद अब ठंड और बढ़ने का अनुमान है। बर्फीले तूफान का सबसे ज्यादा असर पंचाचूली और राजरभा, हसलिंग, नागनीधुरा, छिपला केदार, मिलन नंदा देवी में अपना असर इस तूफान ने दिखाया है। वहीं समुद्र तल से 3000 मीटर की ऊंचाई वाले इलाकों में तेज हवाएं चलती रहीं। इसके साथ ही भारत चीन सीमा की अग्रिम चौकियों में भी इसका प्रभाव रहा। पर्यावरण के जानकारों के मुताबिक इस तूफान के साथ ताजा गिरी बर्फ के कण भी उड़ते हैं और इस कारण इसके बाद ठंड तेजी के साथ बढ़ती है। तो पहाड़ों पर बर्फीला तूफान आया। हालांकि इस तूफान का असर ज्यादा नहीं देखने को मिला, लेकिन भारत चीन सीमा की जो अंतिम चौकियां है वहां तक इसका प्रभाव पहुंचा, जिसके बाद तेज हवाएं चलने लगी और जो ताजा बर्फ पड़ी है उसके कण भी उड़कर कई और जगहों तक पहुंचे, जिसके बाद अब ठंड और तेजी के साथ बढ़ने के अनुमान लगाए जा रहे हैं। मैदानों में भी अब तेजी के साथ ठंड पड़ेगी। 5 घंटे तक तूफान का असर रहा है। बर्फीला तूफान आया पहाड़ों पर। तस्वीर आप देखिए, तेज हवाओं के साथ ये तूफान आया, जिसके बाद तेज हवाएं भी चली। हालांकि उस हिसाब से इस तूफान का प्रभाव नहीं रहा, लेकिन कहा जा रहा है इससे ठंड जरूर बढ़ सकती है। और इसी के साथ फिलहाल के इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम न्यूज पर। नमस्कार।